इस वक्त न्यूज नेशन पर सैयद मंजर अली पीरजादा जुड़ चुके हैं। छोटे बड़े सरकार दरगाह के खादिम हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। अली साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि आप खुद से दरगाह के बारे में, यहाँ की जो महत्वता है, जिससे कहते हैं कि लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, इसके बारे में आप बताइए और इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी बताइए। यहाँ पर छोटे बड़े सरकार जो हैं वो बदायूं में आए हुए हैं। 800 साल हो गई यहाँ पर। हाँ, 800 सालों से यहाँ पर हैं जी। और ये यमन के बादशाह छोड़ के फ़कीरी लीलों ने जी इनके माता पिता और 3 भाई ये हैं, छोटे सरकार, बड़े सरकार, मंझले भाई। इनका एक का नाम सुल्तान आरफीन साहब है, बड़े सरकार का नाम। हाँ, और जी, और एक हज़रत शाह वली बद्रुद्दीन रहमतुल्लाह साहब छोटे सरकार हैं। तो यहाँ पे क्या मान्यता है जो लोग आते हैं दूर दूर से? हम अली साहब, हम तस्वीरों में भी देख रहे थे, लोग मन्नत लेकर आ रहे हैं। एक जो है मन्नत में लिख कर जाते हैं, चिट्ठी लिखकर छोड़कर जाते हैं। इन सब के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या क्या होता है? जी देखिए, यहाँ पर ये दरख्वास्त अपनी लगाते हैं, अर्जी, जिसे अर्जी बोलते हैं, दरख्वास्त बोलते हैं, अर्जी बोलते हैं, लिख के लगाते हैं लोग। उसके बाद में यहाँ पर उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। रूहानी इलाज होता है यहाँ पर। तो आप करते हैं क्या ये इलाज? नहीं, हम नहीं करते हैं, ये सरकार की तरफ से होता है। हम तो सिर्फ सफाई करते हैं, यहाँ की सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, वहाँ पर दरगाह बंद करते हैं, देखभाल करते हैं। बस ये हमारे पुरखों से 800 साल से ये चला आ रहा है ये। अच्छा, तो जो ये अर्जी लिख कर जाते हैं लोग, तो ये कैसे पता लगता है कि वो उनकी जो अर्जी है वो पूरी हो गई है? और यहाँ पर बरसों से लोग लिख रहे हैं अर्जियाँ, धागा बांधने आते हैं, तो ये कैसे पता लग जाता है? देखिए, जो अपनी अर्जी लेके आता है, मुराद जो मांगता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। खुद उसे एहसास हो जाता है कि हाँ, मेरी मुराद पूरी हुई। जैसे किसी की औलाद की मुराद है, किसी की नौकरी की मुराद है, या कोई परेशान है, कारोबार का उसकी कारोबार नहीं चल रहा है, तो वो अर्जी लिख के ले जाता है। और वहाँ उसकी जब मुराद पूरी हो जाती है, उसे खुद एहसास होता है कि कारोबार अच्छा चल रहा है, घर में अमन चैनी सुकून है। तो अपने लोग कोई नया चला, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो करता है जी। यहाँ के जैसे किसी की औलाद नहीं होती हो, हाँ, डॉक्टर और हकीम वैद्य वगैरह मना कर देते हैं कि एज निकल गई है, उम्र निकल गई है, कि आदमी में कमी है, औरत में कमी है, ये इसकी औलाद नहीं होगी। वो छोटे सरकार में एक प्रयोग हुआ है, जिससे जोधा भाई भी नहाई थी यहाँ पर आन के। वो 6 बुध नहाती हैं वो औरतें। बच्चा होने से पहले 6 महीने नहाती हैं औरतें। वो 6 बार, 6 बुध के दिन नहाती हैं। अच्छा, बुधवार, मुराद पूरे होने पे एक बुध बाकी रह जाते हैं, फिर बाद में नहाती हैं। मुराद उनकी पूरी हो जाती है। तो फिर वो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें बच्चा हो जाता है फिर? हाँ, बिल्कुल 101% होता है। लोग आते हैं और यहाँ संतान उनकी होती है। बहुत सारे ऐसे हैं। हम वही कुएं की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। वाली बात नहीं है यहाँ पर जी। उसी कुएं की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो इसका इतिहास है वो ये है कि जोधा यहाँ पर स्नान करने आई थी जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी, जैसा आपने भी बताया। लेकिन आपको नहीं लगता उस दौर में और आज के दौर में बहुत अंतर है? नहीं, उस दौर में भी मानने वाले थे ऊपर वाले को, बुजुर्गों को, और अब भी मानने वाले हैं कुछ लोग। दरगाह है सरकार की, तो लोग यहाँ पर इबादत करने के लिए आएंगे और सबके प्रति इसको लेकर बहुत सम्मान है। लेकिन जो तस्वीरें हम ये देख रहे हैं, जहां महिलाएं बाल खोल रही हैं, भाग रही हैं, लोग कलाबाजियां खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। आपको नहीं लगता ये तस्वीरें विचलित करती हैं? ये तस्वीरें कहती हैं कि लोगों के भीतर कहीं ना कहीं अंधविश्वास है? नहीं, अंधविश्वास नहीं है। ये इनके अंदर का जो आत्मा, जो भूत प्रेत जिन्हें बोलते हैं जी, वो अंदर से रूहानी इलाज से जैसे इनके मार पड़ती है, ये भागती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, वो तस्वीरें हैं ये। और ये सच्चाई की तस्वीरें हैं, सच्चाई है बिल्कुल ये। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मानसिक रोगी हों, क्योंकि ऐसे तो कई सारे उदाहरण हैं हमारे देश में। और दूसरी बात ये कि जिन की कहानियां तो किताबों में पढ़ी हैं, जिन थोड़ी ना होते हैं अभी। आपको लगता है कि जिन, भूत, पिशाच इस वक्त होते हैं आज के दौर में? नहीं, देखिए, ये इनके
हमारे हुजूर का फरमान है और ये बात सच है कि ये इनकी दुनिया अलग होती है। जिन और भूत वगैरह की ये आग से बने होते हैं। ये जिन जो है आग से बना होता है, ये आग होती है जी। और इनकी दुनिया अलग है। लेकिन ये जब हमारी दुनिया में आती हैं ये एक आध आ जाती है और लग जाती है, तो इनका इलाज यही है कि बुजुर्गों से अल्लाह ताला ने मर्तबा बख्शा है कि ये इलाज यही करेंगे और यही देख सकते हैं। छोटे सरकार हैं, बड़े सरकार हैं, या ख्वाजा गरीब नवाज हैं, साबिर साहब हैं, ऐसे वली अल्लाह जो होते हैं वही इलाज करते हैं इनका। क्या यहाँ पर किसी तरह की और फीस भी ली जाती है दूसरे और रोगों के लिए? हाँ हाँ, नहीं, ऐसा है जैसे अब कोई आया, किसी ने मन्नत मांगी कि हमारी मन्नत पूरी हो जाए, हमारे बच्चा हो जाए, या हमारे कारोबार दुकान मकान में बरकत होए, और उसके हो गया, तो वो अपनी श्रद्धा से चाहे 1 रुपए की चढ़ाए, चाहे 100 रुपए की, चाहे 50 रुपए की, कोई यहाँ जबरदस्ती नहीं होती है, ना छीनते हैं, ना लेते हैं, ना कहते हैं। ये है यहाँ का। ठीक है अली साहब, हमारे साथ ना कुछ और मेहमान हैं स्टूडियो में, कुछ और मेहमान हैं, तो इसको बड़ी संजीदगी से हम समझना चाहते हैं, उनका भी परिचय आपसे कराऊंगी। लेकिन अब आप ही की एक और तस्वीर हम देख रहे हैं, इस वक्त एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप एक पानी दे रहे हैं लोगों को जो वहां पर आए हैं दरगाह पर। वो क्या चीज है? जी हाँ, वो पानी जो है वो हमारे हजरत अली जो थे, मौलाए कायनात हजरत अली, तो वो उनके उस पत्थर पे खाना काबा का वो टुकड़ा है, वो खाना काबा में वो पत्थर है, उसका टुकड़ा वो है जो हजरत अली की पैदाइश हुई थी उस पत्थर पे। तो जब तक वो हयात रहे हजरत अली, तो उनके बाजू से बंधा रहा वो पत्थर सीधे हाथ में जी। और उसके बाद में ये 16वीं पुश्त में से हमारे छोटे सरकार हजरत अली की 16वीं पुश्त में से हैं। तो उनके बाद में जो तबरुक जो होता है विरासत मिलता गया, तो बाद में छोटे सरकार को मिला। तो छोटे सरकार ने ये फरमाया, मेरे विशाल के बाद, मेरे ध्यान के बाद, इस पत्थर को, ये ताबीज़ को मेरे सराने दफन कर देना। जब मेरे सराने ताबीज़ दफन कर देना, जो भी इस ताबीज़ के पानी को ऐसे करके धो के पिएगा, उस पानी को दो भी पिएगा जी, जिस मर्ज़ से पिएगा उसी मर्ज़ से उसे फायदा होगा। अगर सुकून देने वाला है, घबराहट हो रही है, आप श्रद्धा के साथ कुछ पी लेते हैं, समझ में आता है, वो भी ठीक है, आस्था है। लेकिन आपने कहा कि किसी को कैंसर है तो उसे भी राहत मिल जाती है। कैसी राहत? क्या ठीक हो जाता है कैंसर? हाँ, देखिए, अब वो आदमी तो यहाँ पर नहीं है मौजूद और ना ही यहाँ मिल पाया, वो चला गया आदमी। एक को कैंसर बता दिया, यहाँ पर कैंसर, हाँ, लीवर के पास कैंसर बता दिया। हाँ। और कैंसर बताने के बाद में उन्होंने ये कहा कि 6 महीने तक आप जीवित रहोगे। वो उनने कहा मुझे तो मरना ही है। वो यहाँ पर पूछता पाछते यहाँ पर आ गया कि लाइलाजों का इलाज होता है। तो यहाँ छोटे सरकार में और बड़े सरकार में रह निकला वो। तो उनने खाली छोटे सरकार के चिराग का तेल लगाया और छोटे सरकार का पानी पिया, बड़े सरकार का तेल लगाया, और ये बबूत जो होती है अगरबत्ती की वो उनने खाई और ये लगा लेता था यहाँ पर, यहाँ उसके जो जहाँ कैंसर बताया था लीवर पे, वो लगा लेता था। वो बिल्कुल सही हो गया। फिर उन्हें चेकअप कराया जाके, डॉक्टरों के पास। उन्होंने कहा, अरे ये कहाँ इलाज करा? बोले कहीं नहीं। तो वो उसका कैंसर ही गायब हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ये रूहानी इलाज, ऐसे इलाज होते हैं बुजुर्गों की दुआ से। चलिए अली साहब, हमारे साथ जो और मेहमान हैं उनका परिचय भी करा लेते हैं ताकि इस चर्चा में वो भी शामिल हो और वो क्या सोचते हैं, तो वो आपसे उनके भी सवाल होंगे और वो इसे कितना मानते हैं, क्या वो इसे अंधविश्वास मानते हैं, हो सकता है ऐसे सवाल भी वो आपसे लें। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो है वो है साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। मानवी तनेजा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फैज खान है, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत फैज खान जी आपके साथ में करूंगी। अभी तक आपने अली साहब की सारी बातें सुनी होंगी, बहुत ही धैर्यवान तरीके से आप सुन रहे थे। लेकिन जिस बात का जिक्र अली साहब ने आखिर में किया कि कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो गई। पयोधी शशि जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के नबी पर मेरा भी अकीदा है।
तमाम सहाबा पे मेरा अकीदा है, तमाम वली अल्लाहों की इज़्ज़त करता हूँ। पर एक बात समझने के लायक है कि अल्लाह के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ऊंचा स्थान है। उन्होंने तमाम उम्र जद्दोजहद की, यानी कि रोज़ी रोटी के लिए व्यापार भी किया, उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध भी किया, उन्होंने विवाह भी किए, उन्होंने बच्चे भी किए। यानी कि एक जो व्यक्ति सामान्य कार्य करता है वो सारा कार्य किया, और कोई बीमारी हुई तो उसके लिए बाकायदा तमाम दवाइयाँ बताई, यानी कि जैतून का इस्तेमाल कहाँ करना है, दूध का इस्तेमाल कहाँ करना है, खजूर का इस्तेमाल कहाँ करना है, दूसरी जो सब्जियाँ और औषधि हैं किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करना है। तिब्बे नबवी नामक एक किताब है, यानी कि नबी की चिकित्सा पद्धति, उसमें सारी चीज़ें बताई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद ये सारी चिकित्सा पद्धति अपना रहे हैं और अपने अनुयायियों को बता रहे हैं, ऐसे समय में केवल झाड़ फूक जादू टोना और किसी को भभूत दे दिया तो उसका कैंसर ठीक हो गया, इसकी इजाज़त ना चिकित्सा शास्त्र देता है, ना भारत का कानून देता है कि बिना डिग्री के आप ये सब करें, और सबसे बड़ी बात, एक मुसलमान होने के नाते ना इसकी इजाज़त इस्लाम देता है, क्योंकि हमारी नज़र में अल्लाह और अल्लाह के नबी का बहुत ऊंचा स्थान है और इन्होंने तमाम चिकित्सा पद्धति बताई है जी। अल्लाह के वलियों की इज्जत मैं करता हूं, पर एक बात समझने लायक है कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम इलाज करेंगे, दवा करेंगे, फिर दुआ करेंगे, तब दुआ लागू होगी। यदि हमको सांप काट लिया, कैंसर हो गया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे नहीं, और सिर्फ हम दुआ करने के लिए, भभूत लेने के लिए, और जो बाल खोलकर वहां पर जो काम होता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि गैर महरम के सामने कोई औरत जाए, पराये पुरुषों के सामने ऐसे खुले बाल खोल कर जाए। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। और दूसरी बात, यूरोप में यही चीज विच हंटिंग के रूप में सामने आई थी, जहां महिलाओं को चुड़ैल, डायन और तमाम चीजों से ऐसा उन्हें बताया गया और फिर उनके साथ जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया। इसकी इजाजत इस्लाम भी नहीं देता है। अली साहब, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। और साथ ही मेरा ये सवाल है कि जिन शख्स का आपने उदाहरण दिया कि उनका कैंसर ठीक हो गया, हो सकता है कि वो दवाइयां भी ले रही हो साथ में, और मेडिकल एक्सपर्ट की गाइडेंस में उन्होंने दवाई ली और इसलिए वो ठीक हो गए। नहीं, ये हो नहीं, वो तो डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया। ये ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाला जो चाहे कर सकता है, और ऊपर वाला जो चाहे कर सकता है। ये तो जो बुजुर्गों को, ये बड़े अल्लाह को नहीं मानते, वो अंधविश्वासी है। वो ये हमारे मुसलमानों में भी, हमारे मुसलमान में हुजूर को मानते हैं और उन्हें बहुत से बुजुर्गों को नहीं मानते। वो ये बातें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे शिफा देता है, और अल्लाह ताला ने, भाई आप ऐसा दावा नहीं करो कि हजरत अली के जन्म का पत्थर आपके पास है, इतने मजबूत दावे के साथ आप नहीं कहो मेरे भाई। अल्लाह के वली को हम भी मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को हम भी मानते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया को हम भी मानते हैं, लेकिन कोई ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम पर, या वलियों के जो सरदार हैं हजरत अली के नाम पर, या फिर बड़े पीर साहब के नाम पर कोई अंधविश्वास फैलाए तो इसे कबूल नहीं किया जा सकता। मैं भी मानता हूं अल्लाह के वलियों को, पर उनके नाम से आप अंधविश्वास फैलाएंगे तो इसे नहीं माना जाएगा। नहीं, ये नहीं, देखिए मौलवी साहब, ये अंधविश्वास नहीं है, ये अकीदे वाली बात है, अकीदे की बात है। अल्लाह ने जरिया बनाया है ना, अल्लाह ने माध्यम बनाया है ना, अल्लाह ने वसीला बनाया है ना, शिफा तो वो वसीले में ही डॉक्टर आते हैं, वैद्य आते हैं, तमाम दवाइयां आती हैं। सिर्फ दुआ करने से नहीं होता है। आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, फिर तमाम दुआ कीजिए, तो तब वो दुआ कबूल होती है। हमारे नबी ने काम किया, फील्ड पर आकर जद्दोजहद की, उसके बाद दुआ की। कह रहे हैं आपसे, ये सच्चाई है, तो कुछ भी असंभव नहीं था। सच्चाई है ये, वो तो सिर्फ दुआ करते, सारी दुआ कबूल हो जाती। नहीं, ये आप जैसे बेवकूफ बना देते हैं, आप जैसे बेवकूफ बना देते हैं। अंधविश्वास आप लोग करते थे। ये हर बिरादरी का आदमी आता है यहाँ पर, डॉक्टर के पास जाना बेवकूफ बनाना है। भी आता है। वाह भाई वाह, कमाल करते हैं। हिंदू समाज के लोग यहाँ बुजुर्गों को मानते हैं। हिंदू समाज के लोग, हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। मानते हैं, हिंदू समाज के लोग मानते हैं वो।
अरे लेकिन हिंदू ये समाज के मानते हैं, मुसलमान समाज के मानते हैं, सब मानते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है। ये देखिए। यहाँ पर प्रश्न ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की जो शिक्षाएं हैं हम उसको सही तरीके से लोगों तक पेश आपने करें। बुजुर्गों की ना मानने वाली बात पर या कैसे कह उनका दी नाम लेकर किसी के भी साथ शोषण ना किया जाए। आप नहीं मानते मत माने। देखिए एक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा भी बताई है, दवा भी करना सुन्नत है, वो भी करिए, वो भी करना चाहिए। हमने ये तो नहीं कहा कि दवा मत लो, दवा नहीं लो, लेकिन दुआ दवा दोनों होना चाहिए। शिफा होती है दुआ में, अल्लाह ताला ही तो शिफा देता है। ठीक आगे बढ़ रहे हैं संजीव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी धर्मों में है। आप अगर बीमार हैं या कोई दिक्कत है तो आप अपने आराध्य की आराधना करना तो नहीं छोड़ देते। अगर बुखार हो गया तो सुबह भगवान की पूजा करना तो नहीं छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की पूजा करके क्या आप भगवान से कहेंगे कि मैंने आपकी पूजा कर ली है, मेरा बुखार ठीक कर दीजिए? दवा तो डॉक्टर से लेनी होगी ना। बिल्कुल। देखिए दवा तो औषधि तो देखिए इसके लिए वैद्य हैं, इसके लिए डॉक्टर हैं, उन सबके साथ में जाके और दवाई तो लेनी पड़ेगी आपको। ये तो एक ढकोसले वाली बात है कि साहब पानी पीने से हो जाएगा या पत्थर को डुबा के पानी छान के पीने से हो जाएगा। ये किसी भी धर्म में इस तरह की कोई जिक्र नहीं है, किसी भी धर्म में इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप ऐसे इलाज करें इस तरह का। ये तो देश को बरगलाने वाली बात है, इससे दूर रहना चाहिए और इससे सभी बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। और हर ग्रंथ में यही लिखा हुआ है, चाहे वो हमारे वेद शास्त्र हो, चाहे आपके कुरान शरीफ हो, कहीं भी हो, जैसा हमारे भैया जी कह रहे हैं। आस्था को जोड़ देना भूत प्रेतों से, जिन से, आत्माओं से, क्या ये लगता है कि ये इसे आप कैसे देख रही? तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे आपको, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों के बीच में जाती होंगी, क्या वाकई ऐसा होता है? मैं अली भाई से ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी मरीज आते हैं वहाँ पे और कोई बीमार होता है, कोई मानसिक रूप से बीमार होता है, तो वहाँ पे आप उनको ये बोलते हैं कि आप पहले डॉक्टर के जाइए। ये तो ठीक है, आप उनको पानी दे रहे हैं, आप उनको भभूति दे रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं पर्ची पे लिख करके एक मन्नत लिख दो और वहाँ पे रख दो, लेकिन आप ये भी बोलते हैं कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर से इलाज करें। आप ये बोलते हैं उनको? ये पूछ रही हूँ मैं आपसे सवाल कि आप उनको ये खुद बोलते हैं कि आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के भी बैठ जाइए। ना तो हम देखिए नहीं, किसी को जाड़ा बुखार या बुखार आ जाता है, उसे कह देता हूँ डॉक्टर के जाओ, दवा लिया, आपने नहीं ली, दवा लीजिए जाके, नहीं हमने दवा करा ली। और ये ना तो हम भभूत देते हैं, ना तेल देते हैं, ना कुछ देते हैं। ये है कि पानी, इसलिए हजरत अली के ताबीज का पानी जो है वो अपने हाथ से देते हैं, और कोई चीज झाड़ फूक करते नहीं वहां पर हम। लेकिन कहीं ना कहीं आपके देखिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी, मैं आपको एक यही राय मशवरा दूंगी कि आपके पास कोई भी आता है, कोई भी बीमार औरत आती है जिसके बाल खुले होते हैं या वो जो ठीक नहीं होती उसकी तबीयत, तो मैं आपको यही एक राय दूंगी कि उनको आप बोलें कि वो डॉक्टर के जाएं, डॉक्टर से इलाज करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो डॉक्टर ही समाधान का जो एक हल होता है वही बता सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि महिलाएं बीमार होती हैं या कोई पुरुष भी, कोई भी इंसान बीमार हो सकता है, बीमारी के उससे आया है, ठीक है, दुआ का बहुत असर होता है। मैं मानती हूँ कि अंत में डॉक्टर भी कई बार कह देता है कि सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए, है ना, तो मिरेकल्स भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सही पाथ का जाना बहुत जरूरी है। अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर के जाना बहुत जरूरी है। अपने आप में नहीं ले, जैसे अभी आपने एक चीज बोली थी कि उसका कैंसर ठीक हो गया, तो हो सकता है कैंसर ठीक हो गया, लेकिन उसका कैंसर फर्स्ट स्टेज का हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का कैंसर बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे छोटी बीमारियां भी हैं, खांसी जुकाम 2-3 दिन में एक व्यक्ति की ठीक होने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि कोई भी आपके पास आए, आप उसको भभूति दें, आप उसको जल दें, लेकिन ये भी जरूर बोल दें कि आप डॉक्टर के जाएं, इस पे निर्भर ना रहें। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है। नहीं, देखिए डॉक्टर के यहाँ से तो आते हैं, वो डॉक्टर के यहाँ से आते हैं, दिखाइए, वो दवा फायदा नहीं कर रही है तो दवा लाके यहाँ कदमों में, छोटे सरकार के बड़े सरकार के कदमों में रखती है, वहां पर दवा पे शिफा होती है दवा में। अच्छा साध्वी विश्वरूपा जी, जब हम ऐसी कोई भी तस्वीर देखते हैं, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल की क्यों ना हो, क्या वाकई ऐसा होता है कि जो ये आस्था है इसका ये एक अलग रूप है जो शायद हम समझ ही नहीं पाते कि वो क्या है? ये विश्वास का एक अलग रूप है जो हम नहीं समझ पाते कि ये क्या है। नहीं, विश्वास और पाखंड में एक पतली सी लाइन है।
आस्था और पाखंड में ये पतली सी लाइन है। विश्वास वाली बात होती जी है। जी सुनिए आप अली भाई सुनिए। अली भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या जो जितने देश के हॉस्पिटल है उन्हें बंद कर दिया जाए? बहुत सारे गरीब, इतनी जनता कुछ पैसे की कमी की वजह से चली जाती है यहाँ से, अपना शरीर छोड़ देती है। तो क्या, सुनिए आप पहले जवाब दीजिए कि बहुत परेशान लोग हैं, बहुत सारे तो हॉस्पिटल जा नहीं पाते, बहुत सारे वो वहाँ बिल नहीं भर पाते हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल जाके भी तो वहाँ हॉस्पिटल बेकार हैं हमारे भारतवर्ष में। क्या उनकी कोई ज़रूरत नहीं है? या संतान जैसे जोधा भाई का हमने भी इतिहास पढ़ा है कि ये सिर्फ बॉलीवुड की बनाई हुई बातें। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, नहीं आप भ्रम ना फैलाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई कुआं ऐसा नहीं है, कोई पत्थर ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी के जीवन को बदल दे। लेकिन फैज खान, ये जो कैंसर ठीक करने वाली बात है और भूत प्रेत वाली बात है, क्या आपको लगता है कि ये एक बात ऐसी है, ये एक बात ऐसी है कि जिसमें जागरूकता की जरूरत है और ये आप दुआ कर सकते हैं, ये काम परंतु जो अगरबत्ती की भभूत लगाना, तेल लगाना या पत्थर का जल देना, सुनिए पत्थर का जल देना, क्या इससे आप मानते हैं? अपनी अंतर आत्मा पे हाथ रख के बताइए कि क्या इससे कैंसर ठीक कर दोगे आप? साध्वी जी एक मिनट, फैज खान आप बोलिए, फिर अली साहब आपके पास आऊंगी, एक बार में आप जवाब दीजिएगा। फैज खान देखिए, ये ऊपर वाले की दुआ से, देखिए जी ऊपर वाला चाहेगा, सब कुछ हो सकता है, ऊपर वाले के हाथ में है ये सब। कहना चाहता हूं अली भाई, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे सुन लीजिए। वली अल्लाह को ऊपर वाले ने मर्तबा दिया है। अली साहब सुन लीजिए एक बार, फैज खान कुछ कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा सर, ठीक है ना? मैं फिर आपके पास आऊंगी। रूहानी क्या है वो आप समझ लीजिए। मैं पहले बार बार कह रहा हूं कि मनोरोग है, वो महिलाएं मनोरोगी हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। कैंसर एक फिजिकल बीमारी है, उसके फिजिकल इलाज की ज़रूरत है। इसी तरीके से ये जो बच्चा नहीं हो रहा है, ये भी एक फिजिकल बीमारी है, इसके भी तमाम इलाज मौजूद हैं। उसके बाद इसके अलग जो चीज़ होती है वो एक विल पावर होता है। वो विल पावर के लिए दुआ या वली अल्लाहों की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुरान शरीफ की आयतों की ज़रूरत पड़ती है। पहले आप तमाम फिजिकल इलाज कीजिए, फिर वो दुआ कीजिए, वली अल्लाहों के दरबार पर जाइए, दुआ मांगिए, उनका दिया हुआ पानी पीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी कृपा लीजिए, ये तब सब काम आती है। लेकिन सीधा आप वहां पर चले गए और आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो यकीन मानिए सांप काटेगा, आप मर जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अल्लाह ने तमाम जरिए दिए हुए हैं कि आप उस जरियों के पास जाइए, उस माध्यम के पास जाइए, तब अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, यदि दिमाग का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो मरेंगे। आप जैसे लोग जिन्हें लोग बहुत मानते हैं, आप जैसे लोग जिनकी बातें लोग मानते हैं, तो आप लोग जो भी बात कहेंगे उसका कितना असर समाज पर पड़ेगा, आपको नहीं लगता? इसलिए सब कुछ सोच समझ कर होना चाहिए। देखिए ये डॉक्टरी इलाज तो डॉक्टरी इलाज है, करना चाहिए और होना चाहिए, और लोग कराते भी हैं। जो बिल्कुल पश्च पड़ जाते हैं और कुछ उम्मीद नहीं रहती है उन्हें, तो वो एक साधु संत के पास आते हैं या दुआ मांगने आते हैं अपनी, तो ये ऊपर वाला उनकी दुआ सुनता है। ये है कोई, हम तो झाड़ फूक करते नहीं है उसमें, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सब जो आता है वो उसे पता चल जाता है और हम नहीं भगाते। ये रूहानी, अच्छा आपको, ठीक है फैज खान, क्या वाकई भूत प्रेत और जिन होते हैं आज के दौर में? सीधा सवाल। देखिए कुरान शरीफ में सूरह रहमान में आया हुआ है, जिन्न का उल्लेख है कि फ़बी आलाई रब्बिकु मा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किन किन नेमतों से इनकार करोगे जिन्नो इंसान। सूरह जिन्न आया है, उसमें भी उल्लेख है। लेकिन ये हमारी दुनिया को प्रभावित नहीं करते हैं। जो पैरेलल यूनिवर्स होता है ना, ये विज्ञान भी मानता है, उनकी एक अलग दुनिया है, वो उस अलग दुनिया में पैरेलल यूनिवर्स के प्राणी हैं, हम लोग अलग दुनिया के प्राणी हैं। लेकिन भूत प्रेत चुड़ैल डायन ये नहीं होते हैं। इस्लाम के अनुसार इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिन्नों का अस्तित्व है, पर वो एक पैरेलल यूनिवर्स है, वो अलग ही रहते हैं। यानी कि अली साहब, आपको नहीं लगता कि एक प्रतिनिधित्व करते हैं आप समाज के एक तबके का, ऐसे प्रतिनिधित्व करते समय ऐसी भावनाओं को ठेस पहुंचता है लोगों की और इसलिए माफी मांग लेनी चाहिए? आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए जैसे अभी खान साहब ने बतलाया कि इनकी दुनिया अलग होती है, मैंने भी तो इससे पहले स्टार्टिंग में यही बताया, मैं कि इनकी दुनिया अलग होती है इनकी, लेकिन जब इस दुनिया में आ जाता है एक तो ये अल्लाह ताला ने ये बुजुर्गों को, ख्वाजा साहब आए, साबिर साहब आए,
दिल्ली में निजामुद्दीन साहब आए, छोटी सरकार बड़ी सरकार है, इन्हें मर्तबा दिया है इसका इलाज ही करने को, ये फ्रेश करने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए। नहीं तो वो तो सिर्फ जिनका ही जिक्र अरे कर रहे भैया, थे ना, पर उन्होंने उनके कहा नाम कि से भूत प्रेत बहुत नहीं तेल होता। पानी बांट कर ये वहाँ भूत कारोबार नहीं नहीं होता, उन्होंने खोलोगे। कहा, वो कह रहे हैं कि जिनका जिक्र था, लेकिन उन्होंने आज के बिल्कुल नहीं परिप्रेक्ष्य होता में है। कहा चुड़ैल डायल कि वो भूत भी प्रेत नहीं नहीं होता, होता है। वो भी नहीं होता। बिल्कुल हाँ। नहीं होता है, होता है, ये वो मानने that's वाली like बात है, parallel नहीं मानता universe, कोई, जिस पे रिसर्च होता चल है। रही है। वो चाहते हैं, हमारे यहाँ देवबंदी होते हैं जो बुजुर्गों नहीं मानते। अरे वो अलग बात है, देवबंदी बरेलवी में जाओगे अलग मुद्दा हो जाएगा वो हजरत। हाँ, मैं ये चाह रही हूँ कि इससे मुद्दे से ना भटके कोई भी। आप अपनी बात पूरी कीजिए, देखिए, एक एक करके मैं ये बात। बोलना अरे चाहती नहीं, तो ये मानने न मानने वाली बात तो है जनाब, मानने वाली बात है। अब आदमी को ये कह रहा है मेरे ऊपर, अरे तो जिन्नों को तो सब मानते हैं, कुरान शरीफ में जिक्र है, वो आज की विज्ञान के हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स है, जिन्न होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको उनसे क्या लेना देना है, उनको आपसे क्या लेना देना है। लेकिन ये जो महिलाओं को, जो मानसिक रोगी महिलाएं हैं, उनको आप बाहर हमें नहीं लेना, आप जो काम करवा रहे हैं इसकी इजाजत नहीं देता है इस्लाम, ना भारत का संविधान, ना डॉक्टर्स देते हैं। नहीं तो वो तो उनके घर हम बुलाने, उनको आप भेजिए। पयोधी जी, एक निवेदन करता हूँ, अली साहब, फैज खान, मुझे रॉकेट साइंस के बारे में बताइए। अली साहब, तो मुझे एक और जानकारी दे मीडिया दीजिए। के बारे में जानना है तो मुझसे पूछ, रॉकेट साइंस के बारे में जानना है तो डॉक्टर टेसी थॉमस के पास जा। देखिए आप जैसे मुसलमान जो होते ना है, और फिर वही बात आ गई कि देवबंदी बरेलवी, ये आप फिरकों में बटे हुए हैं, ये मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं। अरे कहां देवबंदी बरेलवी में पड़ गए भैया, कहां देवबंदी बरेलवी में पड़ गए? हजरत अली को मानते हो, हजरत निजामुद्दीन औलिया को मानते हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो। जितने यहाँ के हिंदू है, मुसलमान बने, वली अल्लाह से बने, वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, 1% बाहर से आए थे। कहां देवबंदी बरेलवी में आप चले गए? हम अपने दर्शकों से ये कह देना चाहते हैं कि दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये आपकी साधना का हिस्सा है, ये आपके भाव हैं, ये श्रद्धा है। धर्म कोई भी हो, पूरा सम्मान है, और अपने आराध्यों के प्रति जो सम्मान है वो दिखाइए, लेकिन किसी प्रकार के अंधविश्वास में मत पड़िए। ये हम आपके विवेक पर छोड़े जा रहे हैं कि आप उस बारीक लकीर को कैसे समझते हैं जो अंधविश्वास और विश्वास के बीच में फर्क करती है। इस फर्क को आपको मिटाना है या फिर इसे पहचानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हमारे इस ऑपरेशन पाखंड में इतना ही।